الرحمن मतलब आप माइक पकड़ा के फंस गए। तो शायद बोली है तो, क्योंकि मोमन मुर्दा जब बोलता है तो वो कफन फाड़ के बोलता है, फिर जब बोलता है तो ठीक है। आज ही किसी ने सवाल किया हुआ था कि आप कहते हैं दुआ करवाओ दुआ करवाओ दुआ करवाओ, मैंने भी शायद फॉरवर्ड भी कर दिया आपको। और उन्होंने बेसिकली इस्लामाबाद ही काकी हैं, तो बता रही थी कि उन्हें कोई बाबा जी के काके हैं, उनकी कोई उनसे मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने उन्हें कहा है या उन्होंने कहीं पढ़ा है या कहीं सुना है या उनकी कोई वीडियो देखी है किसी की, आई डोंट नो। बहरहाल अकॉर्डिंग टू हर कि वो उन्होंने कहा कि बाबा जी कहते थे कि दुआ हर कोई नहीं करवा सकता, तो जब तक अंदर रोशन ना हो। तो आप तो कहते हैं कि दुआ करवाओ दुआ करो, आगे ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कराओ, दुआ करवाने वाले बनाओ। तो आप कहते हैं दुआ करवाया करें, ये निकला है। लेकिन बाबा जी के ही कुछ लोग बताते हैं कि बाबा जी कहते थे कि हर कोई दुआ नहीं करवा सकता जब तक अंदर रोशन ना हो। अंदर कैसे रोशन होता है, तो फिर दुआ किस किस ने करानी है, कैसे करानी है, दुआ पर दुआ करवाना क्या है, क्यों नहीं करानी है। हालांकि ये भी कुछ लोग कहते हैं कि कराई जा सकती है, बाबा जी खुद कराते थे, दूसरों को कहते थे करो, आप भी लोगों को कहते हैं, किसी को कह देते हैं दुआ करो। उन्होंने क्वेश्चन करने के बाद सब्र नहीं ज़्यादा देर किया, फिर उन्होंने फ़ोन कर दिया। लेकिन वो समझ नहीं थी कि मैं दुआ सेशन में बैठा हुआ हूँ। फिर मुझे पता चला कि आप लोगों ने ऊपर शुरू कर दिया हुआ दुआ सेशन, तो उन्हें तो मैंने खैर जवाब दे दिया, फ़ोन पे समझा दिया जो उन्हें कुछ कन्फ्यूजन थी। लेकिन उनके क्वेश्चन के जो पार्ट्स थे, हाँ, जो उनका मेन था कि ये कैसे पता चलेगा कि अंदर रोशन हो गया है, और रोशन अंदर कैसे होता है। हाँ साहब आप आए हुए हैं, आपने बताया तो बहुत पीछे बैठे हुए हैं, आप इधर आगे बैठ जाए, वहाँ सर्दी ज़्यादा होगी। तो बेटा एक तो असल में कई लोगों को, आप लोगों ने, आप में से जो लोग दुआ करवाते हो या दुआ का बताते हो और फिर किसी को भी शिफा हो जाती है, आप उसे कहते हैं कि अब तुम आगे बताओ, तो आपको अमूमन ये जवाब सुनने को मिलते हैं कि नहीं 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 मैं आगे नहीं बता सकती, या मुझे ये तो बहुत मुश्किल काम है, या मैं इस काबिल नहीं हूँ, या नहीं मेरी फैमिली माइंड करेगी, या मेरे पास अल्फाज नहीं है, या मेरा सोशल सर्कल नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात होती हैं, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता या निकलती, या कुछ लोगों को तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कुछ लोगों के सोशल टैबूज़ उनके इर्द गिर्द, बहरहाल कोई ऐसे मसाइल होते हैं, उनके लिए उन चीज़ों को ओवरकम करना अपने अंदर की एक किस्म की वीकनेस होती है, यूँ कह लें, या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कोई क्या कहेगा, कैसे कहेगा। मेरे बहुत से डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, जिन्होंने किसी न किसी मौका पर आके अपने लिए या अपने किसी प्यारे के लिए सूरह रहमान थेरेपी का पूछा, इनडायरेक्ट पूछा, फिर डायरेक्ट पूछा, फिर साथ ये भी बार बार कहा कि हमने दुआ सेशन में नहीं आना, हम कैमरे में नहीं आएंगे, कैमरे में बोल ना देना। मरीज़ ठीक हो गया। जो उन डॉक्टर्स को पता था कि इस बीमारी या इतनी सीवियर बीमारी, या उन्हें ख़ुद पता था कि ये ऐसी डिज़ीज़ है कि इसकी क्योर नहीं है एलोपैथी में, या इस स्टेज पे रिवर्सल नहीं है, मरीज़ ठीक भी हो गया। अगर मैंने उन्हें कहा कि आप अपने क्लिनिक पे सिर्फ मरीज़ों को बता दिया करें, ऐसे लोग अभी भी शहर में मौजूद हैं, बहुत बड़े डॉक्टर्स, बहुत बड़े क्लिनिक्स, बड़ी रनिंग प्रैक्टिस, जिनके नुस्खे को देख के जूनियर कई डॉक्टर्स बस वो नुस्खा लिखी जाते हैं,
वो मेडिसिन वो वाली लिखनी शुरू कर दें तो ड्रग कंपनी जो है उसके बारे में नारे हो जाते हैं। तो उनको अगर मैंने ये कहा कि आप ये बता दिया करें, नहीं कहा यार ये तू ही कर सकता है, तू करता रहा, इतना टाइम नहीं होता, वो बिज़ी होता। अच्छा चलें आप ये कार्ड रखें, और नहीं कार्ड तो आखिरी चीज़ होती है। अच्छा चलें आप ऐसे करें कि अपने सेमिनार करते हैं, फ़लाँ सेमिनार में आप आके बोलिएगा ये अपनी भतीजी का, अपनी बेटी का, या अपने अबू का केस, या अपना केस। मैं कहा यार ये तू रहने ही दे, मैंने तुम्हें कहा था ना पेशेंट प्राइवेसी होती है। तो आखिर में कह दिया कि अच्छा चलें फिर ऐसे करें कि ये कार्ड्स रख लें, इन पे अपना नंबर प्रिंट कर लें, या कोई भी नंबर नहीं है प्रिंटेड, तो ये आप हर पेशेंट को अपने फ़ोल्डर में डाल के दे दिया करें। तो वो भी कहा कि उन्होंने कि अच्छा इस तरह करें, ये मेरी रिसेप्शन पे दे दें, मेरा रिसेप्शनिस्ट डाल दिया करेगा। चलिए ठीक है। तो अगर वो भी हो गया, अगर कहीं साल बाद मेरे जैसे पागल का बाबा जी के दौर में ही चक्कर लगा और मैंने उससे रिसेप्शनिस्ट को कहा कि यार और कार्ड चाहिए या मैं दे जाऊँ, तो उसने कहा कि सर ये भी ले लें, मुझे बड़ी शर्म आती है। तो डॉक्टर साहब ने सख्ती से मना किया, उन्होंने कहा ये कोई ज़रूरत नहीं है, पेशेंट कंफ्यूज होंगे और ये जहालत करने की ज़रूरत नहीं है। यह सर उन्होंने अजीब सी बात की वो सर ऐसे। अगर मैंने फिर उस बंदे को कन्फ्रंट किया वैसे ही कि सर वो क्या हाल है बेटी का, मांझी का, भतीजी, हाँ ठीक है शी इज़ फाइन, तो सर वो आप बता ही दिया करें, कार्ड इधर ही पड़े हुए हैं, यार तेरा की ख्याल ऐसी हट्टी बंद कर दी है। ये वर्ड्स मैंने सुने। अब ये एक अलहदा केस है, एक अलहदा चीज़ है। इसी तरह ये नहीं बाबा जी ने आपको कहा, या उस बात का ये मतलब नहीं है कि जब तक आपको कहा जाए कि आप इंतज़ार करें आपके अंदर पाबड़ मच जाएगा, अंदर से रोशनी की लिटें बाहर, बल्कि लोग पूछेंगे भाईजान तो टार्च के तौर पर नाल चलो नहीं रहेगा बस। तो वो अंदर रोशन जो है आपके अंदर, जब अल्लाह की तड़प, अल्लाह आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी, आपके अंदर और कुछ ना हो, आपके अंदर सिर्फ ये तड़प हो कि ये पैगाम मैंने आगे देना है, या ठीक है मुझे इसमें से जो कुछ भी मिला है मैंने इसको आगे बताना है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोगों का काम सिरे से होता ही नहीं है। ये बेटी भी जो सवाल कर रही थी बड़ी तड़प से, इसके अब इसी सिर्फ 25 साल उम्र है, 3 साल से वो डायलिसिस पे है, और शादी हुई, पहले बेबी की डिलीवरी के दौरान कोई लेडी डॉक्टर से ऑपरेशन के दौरान कोई गलती हो गई, उसके दोनों यूरेटर कट गए, पता नहीं चला, पता लेट चला, फिर वो सारा कुछ हुआ, लेकिन बहरहाल उसकी किडनीज रिवाइव नहीं हो सकी और वो डायलिसिस पे चली गई। अब उसे कुछ अर्सा पहले आप में से किसी ने दुआ कराई, उसने की, डूब के की, उसके अपने डायलिसिस तो अभी बंद नहीं हुए, उसकी किडनीज का मसला तो हल नहीं हुआ, लेकिन उसका रोना पिटना मेरे साथ ये था कि मैंने जिसको भी दुआ कराई है उसका काम या उसका मसला हल हुआ है। मैंने कैंसर के मरीज़ को भी दुआ कराई है तो उसका कैंसर ठीक हुआ है। मैंने किसी की औलाद नहीं थी तो उसको करा दी तो उनकी औलाद भी हुई है, कुछ भी मसले थे। लेकिन अब रिसेंटली मुझे पता चला है कि जब तक अंदर रोशन ना हो तो दुआ नहीं करानी। तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा अंदर रोशन हुआ है कि नहीं हुआ? और किसी दुआ सेशन में उसने सुन लिया, देख लिया, मैंने किसी को, आप में से किसी को कहा कि आपने अभी दुआएं नहीं करानी है, किसी को मैं कह रहा हूँगा, वो उसने शायद सुन लिया। अब वो उसी को कोरिलेट करके तो वो मेरे साथ अभी लड़ रही थी। सवाल तो उन्होंने जो सवाल किया है उसमें उनका वो गुस्सा या एंगर या वो तड़प नज़र नहीं आ रही, जो उनकी वो एक शौक किसी कैफियत थी कि शायद वो गलत करती नहीं है, वो दुआएं कराती नहीं है, उनका तो अंदर रोशन ही नहीं है, तो उन्होंने क्यों करा दिया, या उन्हें पहले पता करना चाहिए था कि अंदर रोशन हो गया या नहीं हो गया। तो मैंने अभी उन्हें थोड़ा सा, मेरा लंबा नीचे टाइम ज़्यादा लगे तो मैं आ रहा था सीधा ऊपर ही, तो मैं वो उसे प्यार से समझाना शुरू हो गया कि बेटे आपने जैसे जिन लोगों को दुआएं कराई हैं उन्हें आपने कहा, आप कह रहे हो कि हर एक जिसको आपने दुआ कराई है उसका काम हुआ है, सिर्फ आपका नहीं हुआ।
तो आप ये कह रहे, मुझे ये बताएं कि वो जितनों को आपने दुआ कराई है, 1 साल से दुआ करा रही हो, उनमें से कितने आगे दुआ करा रहे हैं? तो उस पर वो पहली बार हंसी नहीं, तो वो रो रही थी, ऑलमोस्ट शॉक में थी, बात करते हुए रो भी रही थी, लग रहा था कांप रही है। तो कहती हैं कि अगर सच्ची बात बताऊं तो मैंने तो पागलों की तरह दुआ कराई है, तो बहुत ही थोड़े लोग हैं जो आगे दुआ कराते हैं। तो आपको पता है इस्लामाबाद ज़रा बड़ा पढ़ा लिखा शहर है, ये उसके लफ्ज़ थे, यहाँ एलीट क्लास है। तो मेजॉरिटी जो है देखें 2 तरह से करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि नहीं वो ना, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती या समझती। तो अगर मैंने किसी महफ़िल में उन्हें बुलाया, या मेरी कोई कज़न थी, मेरी कोई फ्रेंड थी, तो कोई फैमिली गैदरिंग थी, मैंने वहाँ कह दिया कि देखें इसका फ़लाँ मसला हल हुआ, ये तुम बताओ सबको ये वो, तो उसने माइंड किया कि तुमने क्यों सबके सामने मेरा बता दिया, या मैंने नहीं बताना था। तो दे आर शाय ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। तो मुझे कहने लगे कि एक तो लोग इस तरह करते हैं आगे से। मैंने कहा अच्छा, आप तो सबको कहती हो ना दुआ कराओ? कहती जी। तो मैं कहा बहुत थोड़े हैं जो दुआ कराते हैं। कहती है लेकिन बाबा एक और भी क्लास है। मैंने कहा वो कौन सी क्लास है? कहती हैं वो बड़े आराम से डिटाई से कहते हैं हमारा तो वैसे कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमें अच्छा लगता है जब तुम कहती हो, मैं सुनती रहती हूँ, मैंने गाड़ी में लगाई होती है, हम हर एक को वैसे कह भी देते हैं कि इसको सुनो, ये सूदिंग है, इसमें सुकून है, लेकिन वैसे हमारा काम नहीं हुआ। वो तो मैंने वो जो होम्योपैथी की दवाई खाई थी, या वो जो मेरे अब्बा के दोस्त ने जो फ़ोन किया था, और वो जो एंड टाइम पे अंकल ने जो भी सिफारिश चलाई थी और काम हुआ था, तो बाबा इनका काम रिवर्स हो सकता है। बीच में ये था, मुझे तप चढ़ी हुई है। तो मेरा दिल किया, मैंने कहा मैं ना तुम्हें इस्लामाबाद का एक नंबर देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसने कई साल से ना कहता बाबा काम तो होता नहीं है, छोड़ता भी नहीं है मुझे। तो मैं क्या, अब आखिर में ना उसका अचानक ऐसा काम हो गया कि उसके वाला काम हो गया, ठीक है। अब वो कहता है कि बाबा मुझे बुलाओ ना, मैं दुनिया को मैं बताऊं दुनिया को। मैं कि नहीं, अब मेरे साथ मेरे पास नहीं आना, अब तुमने बताना है बताओ, नहीं बताना ना बताओ, मेरा जिक्र नहीं तुमने करना है। अब वो कहता है कि तुम दुनिया की सज़ा दे लो, लेकिन बाबा ये ना बोलो। मैं कि नहीं डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर बाबा कहता है मुझे, तो डॉक्टर बाबा ये ना बोले। मैं कि नहीं बेटा बाबा, आपने मेरी बात नहीं करनी, क्योंकि मैंने तो काम किया नहीं आपका, और सूरह रहमान से हुआ भी नहीं है उसका काम, ठीक है। इस मरतबा उसका काम 3 बार अल्लाह वाली दुआ से ही हो गया। तो असल में बहुत ही बुरा उसका काम पर फंसा हुआ था। मतलब आप लोग ऐसे ही समझ लें जैसे पिछले 3 साल से कौम फंसी हुई है। तो मुझे उसका फ़ोन आया, मुझे कहता है कि बाबा ख़ुदकुशी अगर हराम ना होती ना तो मैंने इधर ही कर लेनी थी। तो मेरे से बड़ा ये अफसर नहीं है जिसके दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ, और ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है अफसरी का। लेकिन 2 घंटे से एक तो ये इंतज़ार करा रहा है, ऊपर से जो है ना ये अब पता चला है कि साहब कह रहे हैं, पहले तो इंतज़ार करने को कहा जा रहा था, अब कह रहे हैं कि उसने बड़ी ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तो मैं बैठ सकता हूँ तो मैं बैठ जाऊँ। बाबा मेरा मसला भी ज़ाती नहीं है, ये है वो है तपा हुआ। मैंने कहा अच्छा तुम इस तरह करो, तुम मुझे 15 मिनट बाद फ़ोन करना। मैं राउंड कर रहा था, तो मैंने कहा मैं राउंड कर रहा हूँ, 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करना, मैं तुमसे बात करता हूँ। दूसरा बंदा जब गुस्से में होता है तो बंदा नहीं करता, इससे अभी बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है, ख़ुदकुशी पे आया हुआ है, इतने गुस्से में आया हुआ है। मैं कहा बेटा आप ना मैं यार मुझे 15 मिनट बाद फ़ोन करिए, मैं तुम्हें करता हूँ फ़ोन। अच्छा मैंने फ़ोन रखा ही तो उसकी बेगम का फ़ोन आ गया, बड़ा रेयर फ़ोन करती हैं, और उनका मेरे साथ ताल्लुक़ इस किस्म का है कि उन्होंने बेटा उधर ही बैठ जाओ, उन्होंने एक बेल करनी होती है, और उसके बाद अगर मैं जब रिंग बैक करूँगा तो करना है, और अगर मैं एक बेल पे ना उठाऊँ मैं उसी वक्त कर दूँगी, एक बेल होके बंद हो गई है। वो कहती बाबा आप इतने बिज़ी हैं, आपके पास हमारे लिए कहाँ टाइम। तो मुझे ये होता है कि अगर टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, बाकी काकियों को भी तो उठाते ही हैं ना, उनकी लड़ाई ये है।
तो मैं खैर उसका फ़ोन चूँकि हाथ में था मैंने उठा लिया, वो उधर कहके लगाना शुरू हो गई और मुझे कहती ये आज क्या चक्कर हुआ है, आप तो लगता है फ़ोन हाथ में पकड़ के बैठे, मैंने नहीं बताया कि अभी तुम्हारे मियाँ साहब जो है ना खुदकुशी पे आए हुए थे। तो मैं कहा बच्चे क्या बात है, तो खैर हालात उसके भी कुछ इस किस्म के थे। ज़ाहिर बात है जब घर में स्ट्रेस होती है कई तरह से होती है, तो उनका कोई अपना बड़ा शदीद किस्म का पूरी ज़िंदगी को रिव्यू कर रही थी कि मेरा ख्याल है मैं फेलियर, बच्ची ने इतनी बड़ी डिग्री दी है, ना रिश्ता हो रहा है ना जॉब हो रही है, और बाहर से हमने इधर बुला लिया है, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ख़ुद भी इधर आके सेटल नहीं हुए, ये हो गया वो हो गया, वो सारा उनका था। मैंने कहा तुम इस तरह करो कि आंखें बंद करो तो अपने मियाँ को दुआ दो। कहती बाबा मैं अपने रोने रो रही हूँ, आपको अपने काके का पड़ा है। मैंने कहा यार तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ तो कर, लेकिन ये तेरा मेरा सीक्रेट है, नहीं देनी तो ना दे, बद दुआएं दे उसको। नहीं 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 मैंने क्यों बद दुआ देनी, मैं कहा नहीं तुम आंखें बंद करो दुआ करो। अब मैंने उसको मेरा ख्याल 1 मिनट से ज़्यादा दुआ नहीं करी, मैंने राउंड करना था। मैं उसे फ़ोन मैं कहा बच्चे अब बस फ़ोन रख दो और तुमने ना 1 हफ़्ता इसी तरह दुआ करनी है। मैं राउंड ख़त्म किया, मैं ख्याल मुझे घंटा लगा होगा। मैं जाके ऑफिस में बैठा ही हूँ तो मैं देखा तो कुछ 15 मिस्ड कॉल्स उन साहब थे। मैंने कहा इसको मैंने कहा था 15 मिनट बाद फ़ोन करना, तो मुझे देर लग गई थी। मैं खैर रिंग बैक किया तो कह के लगा रहा, मजाक बाबा आप फ्रॉड लगाते हो। मैं कहा क्या हो गया, आपने मुझे उसी वक्त कहना था कि सब्र से बैठ 15 मिनट में तेरा काम हो जाएगा। वो पता नहीं वो साहब जाते जाते वो सारा वो तो खुद ही कर गए हैं और सॉरी कर गया है और वो सारा कह गया कि यार मुझे जाना पड़ गया है। वो जो इतनी देर से मेरा काम फंसा हुआ था वो सारा काम हो गया, ये 15 मिनट आपने मुझे क्यों रोका था, और ये करते कराते आप खुद ही दुआ, आप सही वाली दुआ जब करना चाहें ये वो। मैं कहा मैंने कोई सही वाली दुआ नहीं की, तेरी गवर्नमेंट ने की है, उसका तो मेरे से मसला ही नहीं है। मैं कहा मुझे नहीं पता मसला है कि नहीं है, उसका फ़ोन आया था मैंने उसे कहा दुआ कर, उसने दुआ की, मुझे क्या पता क्या फंसा हुआ था क्या नहीं फंसा हुआ। लेकिन वो वाकई जो बात फंसी हुई थी उसके जब ऑर्डर्स के बारे में अनफोल्ड हुए ऑर्डर्स, तो वो मेरा ख्याल है जो मांग रहा था उससे कोई 1.5 गुना ही था जो भी वो चाह रहा था। अब फिर मुझे फ़ोन आ रहे, मैं उस दिन से फ़ोन नहीं उठा पा रहा। वो कभी अगर किसी दुआ सेशन में या किसी गैदरिंग में होता है तो उसे मैं अगर कहता हूँ कि आप बोलो, मेरा कोई काम ही नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूँ। अब कह रहे हैं कि मैं, आप मुझे बताएं मैं छत पे चढ़ के बोलता हूँ। मैं कह नहीं अब ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि तुम अब भी बोंगियाँ मारोगे, तुमने ये थोड़ा बताना है कि मैंने खड़े खड़े वहाँ पे दफ्तर में सूरह रहमान सुनी 3 बार करके पानी। तुम अब लोगों को मेरे पीछे डालोगे, मेरा चक्कर नहीं है, चक्कर तुम लोगों का कोई आपस में था मियाँ बीवी का, या अल्लाह ही जाने क्या था। एनीवेज तो उस काकी को मैंने समझाया, तो मैंने कहा बेटा तू मुझे ये बताना कि लोग दुआ क्यों नहीं कराते। मुझे कहती पता नहीं बाबा ये 2 ब्रीड्स यहाँ बहुत मिलती हैं इस्लामाबाद में, एक तो साफ ही मुकर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारा तो फ़लाँ वजह से काम हुआ था, फ़लाँ वजह से काम हुआ था, और दूसरे जो हैं वो ये कहते हैं हम इस काबिल नहीं हैं। तो मैं कहा बेटा ये है अंदर रोशन होना, तेरा अंदर रोशन है, काम तेरा होएगा कोई नहीं, तुझे ये नज़र आ गया है कि इसमें कोई भलाई है, इसमें कोई बात है, तेरा नहीं काम हुआ तो उन्हें कहा भाड़ में जाए। मैं क्या आपको ये सुनने को मिलता होगा कि आप ख़ुद तो ठीक हुई नहीं, रो पड़ी। कहती हैं बाबा सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है जब अपने कोई ताना मारते हैं या कोई काम जिसका भी होता है कई बार तो साथ कहता है आपका क्यों नहीं डायलिसिस बंद हो रहा, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होता। मैं क्या कह दिया करो ये मेरी अपनी दुआ है, मैं किसी अपनी दुआ में हूँ, उसको छोड़ें परे आप। तो बच्चों वो जो बात है ना कि जी अंदर रोशन कब होगा कैसे होगा, तो बाबा जी के कहने का मतलब ये नहीं था कि जब तक आपके अंदर से लाइट बाहर ना निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, या लोग आपको पूछना शुरू ना कर दें कि भाईजान आप कितने वोल्टेज पे हैं, सोलर पे हैं, तो है ये सोलर सिस्टम ही वैसे। तो आपने जिसके अंदर अर्ज है ना कि मैं दुआ कराऊं, मैं किसी का भला करूं, आप दोनों ने जाने शफीना सल्ले